मंद रोशनी वाले शाही दरबार में तेल के दीपक लंबी नाचती हुई परछाइयां बना रहे थे, जो प्राचीन दीवारों के भीतर के रहस्यों का संकेत दे रहे थे। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हैं, उनकी भौहें गहरी सिकुड़ी हुई हैं। चिंता का एक स्पष्ट बोझ उन पर पड़ा हुआ है। उनके पास बीरबल चुपचाप खड़े हैं, उनकी नजरें दूर देख रही हैं और उनके चेहरे पर समझदारी झलक रही है। एक दरबारी दर्शकों की ओर मुड़ता है, उसके चेहरे पर रहस्य और उत्तेजना का एक मनमोहक मिश्रण है। उनकी दबी हुई आवाज एक गहरा सवाल उठाती है, क्या एक आम आदमी एक महान सम्राट को हरा सकता है? दरबारी की आंखों में साजिश चमक उठती है जब वह पूछता है, क्या मन तलवार से ज्यादा शक्तिशाली है? शाही दरबार में हल्की रोशनी है और माहौल में इंतजार का एहसास है। कथावाचक शांत और आत्मविश्वासी है। वह चुपचाप सुन रही भीड़ के सामने खड़ा है। वह हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी दिलचस्प कहानी सुनाने की तैयारी करता है। वह शांत दर्शकों से कहते हैं, आज मैं आपको अकबर और बीरबल की 7 ऐसी कहानियां सुनाने वाला हूं जो ये दिखाती हैं कि उनकी आवाज भरोसे के साथ गूंजती है। ज्ञान हमेशा ताकत से बड़ा होता है। थोड़ा रुककर वह कहता है, आइए शुरू करते हैं। खिचड़ी की कहानी से। जमी हुई नदी के किनारे एक चुभने वाली हवा चलती है जो सुनसान रात को चीर देती है। एक गरीब आदमी ठंडे पानी में कमर तक खड़ा है और ठंड से बुरी तरह कांप रहा है। उसके दांत जोर जोर से बज रहे हैं, जो बताता है कि उसे बहुत तेज ठंड लग रही है। फिर भी उसकी आंखों में हिम्मत दिखाई दे रही है, जैसे वह ठंड के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं है। गहरे अंधेरे में दूर महल की खिड़की से आती हल्की सी रोशनी उसे उम्मीद देती है। वह दूर की रोशनी को देखते हुए खड़ा रहता है और उसी उम्मीद के सहारे ठंड सहता है। शाही दरबार में सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हैं और उनकी नजर एक साधारण आदमी पर टिकी है। वह साधारण आदमी सम्राट के सामने घबरा कर खड़ा है और बड़े दरबार में वह बहुत छोटा और असहाय लग रहा है। दरबारी कभी सम्राट को देखते हैं और कभी उस कांपते हुए आदमी को, जिससे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। अकबर की आवाज गूंजती और प्रभावशाली चुप्पी तोड़ती है। तुमने इतनी ठंड कैसे सहन की? उस आदमी ने हिम्मत करके कहा, महाराज, दूर महल की एक दीपक की रोशनी देखकर मुझे हिम्मत मिली। उसकी बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा जाता है और उसकी हिम्मत सबको महसूस होती है। शाही दरबार में अकबर के चेहरे पर एक अजीब सी भावना दिखाई देती है। अचानक दरबार में गहरा सन्नाटा छा जाता है और सब उत्सुकता से देखने लगते हैं। अकबर सख्त आवाज में कहते हैं, तो तुमने उसी से गर्मी ली, तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। वह आदमी हार मानकर अपना सिर झुका लेता है। उसके चेहरे पर गहरी निराशा छाई हुई है। सुनहरी सुबह का सूरज आलीशान महल के आंगन में लंबी नाटकीय छायाएं डालता है। बीरबल एक बड़े पेड़ के नीचे शांति से खड़े हैं, जिसकी शाखाएं ऊपर आसमान की ओर फैली हुई हैं। एक ऊंची शाखा से लटका हुआ एक बर्तन अनिश्चित रूप से झूल रहा है, जिस पर रोशनी पड़ रही है। बर्तन के नीचे छोटी सी आग जल रही है और उसकी लपटें हल्की हल्की चमक रही हैं। अकबर धीरे धीरे पास आते हैं और उनके चेहरे पर जिज्ञासा साफ दिखाई देती है। वह बीरबल की अजीब तैयारी को देखता है और उसकी आंखों में एक सवाल झलकता है। तेज धूप में सम्राट अकबर अपने शाही कपड़ों में खड़े होकर बीरबल को देख रहे हैं, जो कुछ अलग सा काम कर रहा है। बीरबल की आंखों में शरारत चमक उठती है। सम्राट को देखते हुए उनकी निगाहों में एक चंचल चुनौती है। अकबर पूछते हैं, यह क्या कर रहे हो बीरबल? इस तरह खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल जवाब देते हैं, जहांपना, जब दूर का दीपक गर्मी दे सकता है तो ये आग भी दे सकती है। शाही दरबार में अकबर की आंखों में समझ की चमक दिखाई देती है, जैसे उन्हें बीरबल की बात का मतलब समझ आ गया हो। अकबर के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे उन्होंने उस सीख को मन ही मन स्वीकार कर लिया हो। दरबारियों के चेहरों पर मुस्कान फैल जाती है, जैसे सबने एक साथ उस बात को समझ लिया हो। भव्य हॉल का माहौल हल्का हो जाता है और सबके चेहरों पर संतोष और खुशी दिखाई देने लगती है। अकबर की नजरों में बीरबल की समझदारी के लिए गहरी प्रशंसा दिखाई देती है, जिसने सही न्याय का रास्ता दिखाया। अनकहा सबक हवा में लटका हुआ है। न्याय हमेशा तर्कसंगत होना चाहिए। शाही दरबार में सम्राट अकबर सिंहासन पर बैठे हैं और उनकी नजर सामने रखी एक तस्वीर पर टिकी है। यह चित्र रेगिस्तान का दृश्य दिखाता है, जहां ऊंट सुनहरी रेत पर आराम से चलते दिखाई दे रहे हैं। बीरबल हमेशा की तरह वहीं खड़े हैं और ध्यान से सुन रहे हैं, जबकि अकबर सोच में डूबे हुए दिखते हैं। अकबर की आंखें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं और उनके होंठों पर एक गहरा सवाल आ जाता है। वह बीरबल की ओर मुड़ता है और उसकी आंखों में जिज्ञासा और हल्की सी चुनौती दिखाई देती है। बीरबल, ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है? अकबर ने पूछा
और उनकी आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। शाही दरबार में बैठे सभी दरबारी शांत हो जाते हैं और माहौल गंभीर हो जाता है। बीरबल सम्राट के सामने खड़े हैं और उनका गंभीर चेहरा सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। कुछ दरबारी एक दूसरे को घबराकर देखते हैं और उनकी धीमी बातें तुरंत बंद हो जाती हैं। सम्राट अकबर का चेहरा हल्का सा बदल जाता है, जैसे उन्हें कोई पुरानी बात याद आ गई हो। बीरबल दृढ़ स्वर में कहते हैं, महाराज, क्योंकि उसने किसी से वादा किया था और उसे निभाया नहीं। उनके शब्द वादा तोड़ने की गंभीरता को साफ दिखाते हैं। शाही दरबार में अकबर शाही पोशाक पहने अपने सिंहासन पर बैठे हैं और उनकी नजर कहीं दूर थोड़ी चिंतित दिखाई देती है। शाही दरबार में अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हैं और उनकी नजर दूर कहीं खोई हुई सी लग रही है। धीरे धीरे उसका सिर झुकने लगता है, जैसे वह अपनी गलती मान रहा हो, और दिन की सुनहरी रोशनी उसके झुके चेहरे पर पड़कर उसकी आंखों में हल्की सी शर्म दिखा देती है। एक गहरी आह उसके होठों से निकल जाती है, एक टूटे हुए वादे के बोझ का प्रमाण। उसका झुका हुआ सिर सब कुछ बता देता है, जैसे टूटा हुआ वादा उसे अंदर से चोट पहुंचा गया हो। सम्राट अकबर गंभीर चेहरे के साथ अपने सिंहासन से दरबारियों की ओर देखते हैं। शाही दरबार में सन्नाटा छा जाता है जब अकबर पूछते हैं, इस दुनिया में सबसे महान कौन है? दरबार में पगड़ियां और शानदार कपड़े पहने दरबारी आपस में धीमे धीमे बातें करने लगते हैं। तभी एक दरबारी आगे बढ़कर कहता है, धन महाराज, वही सब कुछ चलाता है। तभी एक और दरबारी तुरंत बोल उठता है, नहीं महाराज, असली चीज शक्ति है। शक्ति से सब कुछ जीता जा सकता है। शाही दरबार में दरबारी धीरे धीरे आपस में बातें कर रहे हैं और माहौल हल्की फुसफुसाहट से भरा हुआ है। बीरबल सम्राट अकबर के सामने शांत और सम्मान के साथ खड़े हैं। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है और सब बीरबल के बोलने का इंतजार करने लगते हैं। उसकी आवाज खामोशी को तोड़ते हुए सुनाई देती है, महाराज, सबसे बड़ा अहंकार ही सबसे खतरनाक होता है। रईसों के बीच हल्की फुसफुसाहट फैल जाती है और उनके चेहरों पर हैरानी और सोच के भाव दिखाई देने लगते हैं। बीरबल के शब्द दरबार में गूंजते हैं और वह शांत स्वर में कहते हैं, यह एक राजा को भी छोटा बना सकता है। शाही दरबार हल्की रोशनी में चमक रहा है और वहां शांत और गरिमामय माहौल दिखाई दे रहा है। अकबर सिंहासन पर बैठे हुए बीरबल को प्यार और प्रशंसा भरी मुस्कान के साथ देखते हैं। अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, जैसे वे बीरबल की बात से खुश और प्रभावित हो गए हों। माहौल हल्का हो जाता है और सबके चेहरों पर समझ और खुशी दिखाई देती है। अनदेखी बुद्धिमत्ता गूंजती है। सबक, अहंकार व्यक्ति को छोटा करता है। महल का बगीचा तेज धूप में चमक रहा है। चारों ओर हरियाली है और अकबर और बीरबल एक आम के पेड़ के नीचे आराम से बैठे हैं। अकबर अपनी आंखों में हल्की शरारत के साथ आम छील रहे हैं, जैसे उनके मन में कोई छुपी हुई शरारत चल रही हो। आम के छिलकों का ढेर धीरे धीरे बीरबल के सामने जमा हो जाता है, जैसे चुपचाप कोई चुनौती रख दी गई हो। पके आमों की मीठी खुशबू हवा में फैल जाती है, लेकिन अकबर के चेहरे पर हल्की सी चालाक मुस्कान कुछ और ही कहानी बता रही होती है। अकबर अपनी आंखों में शरारती चमक के साथ आम के छिलकों के बड़े ढेर की ओर इशारा करते हैं, जैसे चुपचाप कोई चुनौती दे रहे हों। बीरबल हमेशा की तरह समझदार और तैयार खड़े हैं। उनके होठों पर हल्की मुस्कान है, जैसे वे अकबर के मजाक का जवाब देने के लिए तैयार हों। शाही दरबार में बैठे लोग सांस रोके यह सब देख रहे हैं और माहौल में उत्सुकता भरी हुई है। अकबर की आवाज गूंजती है, देखो, बीरबल ने कितने आम खाए। बीरबल मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, जहांपनाह, आपने तो छिलके भी खा लिए, क्योंकि आपके सामने तो कुछ भी नहीं है। दरबारियों के बीच हौंसी की लहर दौड़ जाती है और सबके चेहरे खुशी से चमक उठते हैं। भव्य महल के बगीचे में सूरज की रोशनी फैल रही है और सुंदर मेहराबें साफ दिखाई दे रही हैं। अकबर का चेहरा खुशी से खिल उठता है और उनकी जोरदार हंसी पूरे शांत बगीचे में गूंजने लगती है। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगती हैं, जैसे वह बीरबल की समझदारी से बहुत खुश हो गया हो। पक्षी मधुरता से चहचहाते हैं, उनके गीत बगीचे के शांत माहौल में बुने हुए हैं। भव्य मेहराबों की लंबी परछाइयां धूप भरी जमीन पर पड़ रही हैं और सुंदर आकृतियां बना रही हैं। हवा में शांति छाई है और ऐसा लगता है जैसे यह पल समझदारी की जीत को और खास बना रहा हो। सजावटी खिड़कियों से धूप अंदर आ रही है और शाही दरबार रोशन हो रहा है, जहां सजे धजे दरबारी चुपचाप इंतजार कर रहे हैं। अपनी शाही पोशाक में अकबर सिंहासन पर बैठे हैं और उनकी नजर दरबारियों पर घूम रही है। माहौल में उम्मीद और उत्सुकता है। अकबर की आवाज दरबार में गूंजती है और वे पूछते हैं, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? एक दरबारी जल्दी से कहता है, सोना महाराज, और दूसरा तुरंत बोल उठता है, हीरे महाराज। दरबारी एक साथ कहते हैं,
जवाहरात महाराज, और उनके चेहरों पर आत्मविश्वास झलक रहा है। शाही दरबार में दरबारी आपस में बातें कर रहे हैं और सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर शान से बैठे हैं, चारों ओर दरबारियों से घिरे हुए। बीरबल हमेशा की तरह अकबर के सामने खड़े हैं। वे शांत स्वर में एक ही शब्द कहते हैं, समय। अकबर बीरबल की बात से प्रभावित होकर थोड़ा आगे झुकते हैं और पूछते हैं, क्यों? बीरबल की आवाज दरबार में सुनाई देती है, क्योंकि सोना खो जाए तो फिर मिल सकता है, लेकिन समय चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। अकबर चुप हो जाते हैं और बीरबल की बात सुनकर उनकी आंखों में गहरी समझ दिखाई देने लगती है। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे गहरी सोच में डूबे हैं और उनकी भौहें चिंता में सिकुड़ी हुई हैं। भव्य हॉल, जो आमतौर पर चहल पहल से भरा रहता था, अब शांत है और पूरे दरबार में गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। बस रेशम के कपड़ों की हल्की सरसराहट और महल की दूर की आवाजें ही उस सन्नाटे को तोड़ रही हैं, जिससे माहौल और भारी लग रहा है। उस गहरी शांति के पल में एक बात साफ महसूस होती है, समय ही असली धन है। सम्राट का दरबार दरबारियों की फुसफुसाहट से भरा है और अकबर सोचते हुए बीरबल की ओर देखते हैं। अपने सजे हुए सिंहासन पर बैठे अकबर ने बीरबल से पूछा, एक सच्चा मित्र कौन होता है? बीरबल शांत स्वर में जवाब देते हैं, जो मुसीबत के समय आपके साथ खड़ा रहे, वही सच्चा मित्र होता है। अगले दिन अकबर की आंखों में हल्की शरारत दिखती है और वे बीरबल से एक नई चुनौती के साथ बात करते हैं। बीरबल शांत चेहरे के साथ झुककर प्रणाम करते हैं और दरबार से बाहर चले जाते हैं, पीछे उत्सुकता भरा माहौल छोड़ते हुए। भव्य दरबार हॉल, जो आमतौर पर चहल पहल से भरा रहता था, अब लगभग खाली है और वहां गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे कम दरबारियों को देखते हैं और उनके चेहरे पर हैरानी और हल्की चिंता दिखाई देती है। उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंजती है, यह क्या है? इतने लोग क्यों नहीं आए? एक दरबारी धीरे से आगे आता है, झुककर प्रणाम करता है और उसके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई देती है। दरबारी शांत स्वर में कहता है, महाराज, बीरबल के बिना दरबार अधूरा लगता है। अकबर के होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है और उनकी आंखों में समझ और प्रशंसा की चमक दिखाई देती है। शाही दरबार में अकबर का चेहरा, जो पहले चिंता से भरा था, अब सच्ची और गर्म मुस्कान से चमक रहा है। नई समझ के साथ उनकी आंखें दरबार के उस पार खड़ी एक आकृति पर टिक जाती हैं, जैसे उन्होंने एक सच्चे और वफादार दोस्त को पहचान लिया हो। राहत और कृतज्ञता उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती है और पहले की चिंता जैसे दूर हो जाती है। दरबार का माहौल हल्का हो जाता है और साफ दिखता है कि सम्राट अपने वफादार साथी से गहरा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। उनके बीच एक शांत समझ दिखाई देती है, जैसे मुश्किल समय ने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया हो। यह दृश्य एक साफ संदेश देता है, सच्चे दोस्त मुश्किल समय में ही पहचाने जाते हैं। शाही दरबार में उत्सुकता का माहौल है। सम्राट अकबर अपने शाही वस्त्रों में बीरबल की ओर ध्यान से देखते हैं। बीरबल की आंखों में समझदारी की चमक दिखाई देती है, जैसे वे सम्राट के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हों। अकबर की आवाज दरबार में गूंजती है। वे पूछते हैं, तलवार ज्यादा ताकतवर है या ज्ञान? बीरबल शांत और भरोसे भरे स्वर में कहते हैं, तलवार शरीर को जीतती है, लेकिन ज्ञान दिल और दिमाग जीतता है। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, और जो दिलों को जीतता है वह राजा से भी बड़ा होता है। अकबर शान के साथ अपने सिंहासन से उठते हैं और उनके चेहरे पर गर्व और सम्मान साफ दिखाई देता है। उनकी नजरें धीरे धीरे बीरबल की ओर मुड़ती हैं और वे उनकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार करते हुए गर्व से मुस्कुराते हैं। शाही दरबार में तालियों की गूंज उठती है और सब बीरबल की जीत का स्वागत करते हैं। अकबर की आवाज पूरे दरबार में गूंजती है, आज बीरबल फिर जीत गया। बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है, विनम्रता पद से भी बड़ी है और समय धन से कहीं ज्यादा कीमती है। अगर आपको भी लगता है कि असली ताकत दिमाग में होती है, तो अपनी पसंदीदा कहानी जरूर साझा करें।